ओम नमः सिद्धे। उत्तम शांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापये दशधा धर्म भाषितम जिन मुक्तमम। ये अपने 10 लक्षण पर्व की पूजन के ऊपर चर्चा चल रही है और इस पूजन का अर्थ अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम तप, उत्तम तप के अर्थ तक का अर्थ हो चुका था अपना। उत्तम तप संबंधी अर्थ अपन देख चुके हैं। अब इसके आगे उत्तम त्याग, यहाँ की बात अपने को करनी। पिछले कोई छंदों में कोई शब्द अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या और भी कुछ इन्हीं छंदों के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो उत्तम त्याग का अपन देखते हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। बिन दान श्रावक साधु, दोनों लहे नाही बोध को। क्या कह रहे हैं? दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार का होता है। 4 संघ को दीजिए, चतुर्विध संघ को देना चाहिए। 4 प्रकार का दान कौन सा? औषध, शास्त्र, अभय और आहार। नाम नीचे दिए ही हैं। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। 4 संघ को दीजिए। अब ये 4 संघ के 2 अर्थ होते हैं। वैसे तो चतुर्विध संघ पहले भी अपन ने चर्चा की। चतुर्विध संघ का अर्थ होता है कि ऋषि, मुनि, यति और अनगा। जो हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें चतुर्विध संघ का अर्थ यही आता है, जो मूल आचार्यों के द्वारा लिखे थे। फिर भी अपन दान के पात्रों की जब बात करें तो चतुर्विध संघ वो उत्तम पात्र में शामिल है ना। बाकी मध्यम और जघन्य पात्र की बात करें तो उसके अंदर बाकी जो समझ लो आर्यिका हैं, श्रावक हैं या श्राविकाएं हैं, वो सब भी शामिल हो जाती है। तो इससे वो बात चल पड़ी, कौन सी? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। जबकि ये चतुर्विध संघ नहीं है। चतुर्विध मुनि संघ की अगर बात करोगे, मुनिराज के चतुर्विध संघ की, तो वहां तो स्पष्ट रूप से ऋषि, मुनि, यति और अंगार, ये 4 होते हैं, है ना। और बाकी ऐसा अर्थ लेना चाहो तो इस तरह से भी लिया जाता है, जो मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, क्योंकि दान के पात्र तो ये भी है ना। ऐसा धन बिजली उनहार। धन कैसा है कि बिजली के समान है। उनहार मतलब समान, समानता देखी जाती है, तो वहां पे उनहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। धन बिजली उनहार, धन को बिजली के जैसा समझो। धन तो बिजली के समान है। क्या मतलब? बिजली कितनी देर की, कितनी देर रहती है? बिजली चमकती है और आप यूं सोचो कि हम फोटो खींच ले, फोटो तक नहीं खींच सकते। अब हालांकि वो तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं फोटोग्राफर, वो लोग कंटिन्यू खींचते ही जाते तो 1 आध सेकंड में तो पकड़ में आ जाती है उनको। लेकिन आप यूं सोचो कि बस मैं अभी हाथों हाथ मोबाइल निकाल करके फोटो खींचूं, इतने मात्र का भी समय नहीं टिकती। 1 सेकंड रहती है क्या बिजली? 1 सेकंड भी नहीं रहती। 1 सेकंड तो बहुत होता है, बहुत तेज। तो इतनी क्षण भंगुरता को दिखाने के लिए ये बिजली का उदाहरण लिया जाता है। ठीक ऐसे ही जो रुपया पैसा है, ये आज है कल नहीं रहेगा, है ना। इसलिए अभी हाथ में है तो दान दे दो। टिकने वाला नहीं है, हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, आगे भी जाने वाला नहीं है। नर भव लाहो लीजिए, कि लाहो, लाहो मतलब लाभ, ये मनुष्य भव का लाभ ले लो भैया। अभी जो रुपया पैसा हाथ में है, ये दान दे करके, बराबर जो पात्र हैं उन पात्रों को दान दे करके और उसका लाभ ले लो। वो अभी अगला वो अलग विषय है
कि दान किस तरह से दिया जाए, किस वस्तु का दिया जाए। यहाँ तो अभी किसको दिया जाए ये चीज है ही सही। यहाँ पर पात्र की बात तो आई, बाकी वो बहुत लंबा विषय है, अगर अलग से उसकी चर्चा करें तो, कि किस प्रकार से देना है, दान की विधि क्या होनी चाहिए, किस तरह से दान दिया जाए, किसको दिया जाए, क्यों दिया जाए, किस वस्तु का दिया जाए, और देने वाला किस तरह से दे, मतलब खुद वो दाता कैसा हो। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा की बात चलती है। तो नरभव का लाभ लेना है, अगर आपको जो संपदा मिली है इसका लाभ लेना है, तो उचित लाभ तो यही है कि जो अपने मुनिराज हैं वही उत्कृष्ट पात्र हैं, उत्तम पात्र कहलाते हैं, उनको दान दो। मध्यम और जघन्य में ये अपने श्रावक वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। उत्तम त्याग कयो जग सारा, सारे जगत में उत्तम त्याग कहा जाता है। ऐसा कि नहीं, ये जो सारा है ना, सारा माने सारभूत श्रेष्ठ। उत्तम त्याग कयो जग सारा, जग सारा माने जगत में श्रेष्ठ है ये उत्तम त्याग। जगत में इस उत्तम त्याग को श्रेष्ठ कहा गया, सबसे श्रेष्ठ। सार बोलते हैं ना, सारभूत वस्तु, उसको सारा। कैसा कि औषध शास्त्र अभय आहार, ये व्यवहार त्याग की बात है। इसमें व्यवहार और निश्चय दोनों दिखेंगे आपको, बहुत सुंदर प्रयोग है यहाँ पर। औषध शास्त्र अभय और आहार, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, इनके कहीं कहीं पर अलग नाम भी मिलते हैं। जैसे शास्त्र दान का एक दूसरा नाम ज्ञान दान भी मिलता है, ऐसे ही अभय दान का दूसरा नाम वसति का दान भी मिलता है, आवास दान भी मिलता है। तो घूम फिर करके अर्थ तो वहीं पहुंचता है। औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार का दान देना, इसका नाम उत्तम त्याग है व्यवहार से। माने वो जो त्याग है, वो ये जो दान है, इसको व्यवहार त्याग भी कहा जाता है। नहीं, अभय दान ही कहते हैं। हाँ, नहीं, अभय दान है वो जीवन का दान दिया जाता है। अभय का मतलब है निर्भय कर देना, क्योंकि वो जीवन दान वाली बात लगाओगे ना तो फिर वो मुनिराज पर घटित नहीं होगी पूरी तरह। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर, तो खून का दान भी जीवन दान कहलाने लग जाएगा, वो अभय दान नहीं है वो। आया समझ? निश्चय राग द्वेष निर्वारे, और निश्चय से, ये तो व्यवहार की बात हो गई, ऊपर की पंक्ति में व्यवहार त्याग की बात आई। निश्चय त्याग क्या है कि निश्चय से तो राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष का निवारण करे, राग द्वेष को छोड़े। आया समझ में? वो ही वास्तव में त्याग है, वही उत्तम त्याग है। और ज्ञाता दोनों दान संभाले, बहुत सी पुस्तकों में ये ज्ञाता के स्थान पर दाता भी लिखा मिलता है, दाता का पाठ भी मिलता है, दाता दोनों दान संभाले, जबकि यहाँ पे ज्ञाता ही ज्यादा उचित है। क्योंकि जो ज्ञाता माने जानने वाला, सम्यक ज्ञानी, तो सम्यक ज्ञानी वो निश्चय और व्यवहार को बराबर साधता है। व्यवहार से तो ये औषधि शास्त्र अभय और आहार, ये 4 प्रकार की वस्तुओं का दान उन 4 प्रकार के जो पात्र हैं उनको देता है, ठीक है। और निश्चय से राग द्वेष का त्याग करता है, तो ये असली त्याग है। और त्याग और दान में बहुत अंतर होता है, वो तो आपने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में भी पढ़ा होगा काफी विस्तार से। तो अभी अपन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा वो। कुल मिला के ये बात है कि दान तो वो शुभ भाव का भाव है, वो असली त्याग नहीं है। असली त्याग तो ये जो निश्चय से त्याग, राग द्वेष का निवारण, राग द्वेष का निवारण किया जाए, वो ही असली त्याग है ना। और ज्ञाता तो दोनों ही संभालता है, इधर अंदर से राग द्वेष घटाता भी है और उधर बाहर में उसके दान आदि की व्यवस्था भी बनती है। अब दोनों संभारे कूप जल सम दरब घर में परिणाम, कि वो तो दोनों संभालता है। अब देखो क्या, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कुएं के जल के समान द्रव्य घर में परिणमित हुआ। क्या मतलब कि ये जो द्रव्य है, द्रव्य माने यहाँ पे रुपये पैसे से लेना, ये जो रुपया पैसा या संपदा आदि आपको मिली है, ये कुएं के पानी के जैसी है, और ये आपके घर में आई है, ठीक है। आपके घर में आई है, ये कैसे आई है? कुएं के पानी के साथ। कुआं का पानी कैसा होता है? कुएं का पानी ऐसा होता है कि कुएं से अगर पानी नहीं निकाला जाए तो वो धीरे धीरे सड़ता है, एक बात। दूसरी बात, कुएं का पानी ऐसा है कि आप निकालोगे और बार बार वो नया नया आ जाएगा। कुएं में झरन होती है ना अंदर, तो झरन के सहारे वो पानी हमेशा आता है,
कोई सोचे कि अरे मैं कुएं से निकाल दूंगा तो खत्म हो जाएगा पानी सारा का सारा, भूल में है। ये कुएं से तुम आज पूरी मोटरें भर भर के पूरा खाली कर दो, कल वापस इतना का इतना ही पानी मिल जाएगा। होता है ना ये, तो इस तरह से काम होता है। तो अब कोई सोचे कि मैं अगर दान दूंगा तो मेरे तो रुपए पैसे सारे ही खत्म हो जाएंगे, सारी संपदा समाप्त हो जाएगी। अरे भूल में है भैया, तू ये जो देगा ना ये पुण्य बनेगा और पुण्य से वापस से आएगा, बढ़ करके आएगा और ताजा आएगा। ये तो बासी होता जा रहा है। तू अगर काम में नहीं लेता, तू इसको नहीं निकालता तो ये तो बासी होता जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कुएं के जल के समान ये जो द्रव्य है, रुपया पैसा है, ये आपके घर में आ गया। दरब घर में परिणया, परिणय मतलब उसका ऐसा परिणमन हुआ कि वहां से यहाँ आया। भिन्न द्रव्य है ना, उसका ऐसा परिणमन था दूसरे की जेब से अभी आपकी जेब में। निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोया बह गया। बोलो ये जो रुपए पैसा आपके घर में आए हैं, इसको साथ में ले जाने का क्या उपाय है? अगले भाव में ले जाने का क्या उपाय है कोई उपाय? ले जा सकते हो? ले जा सकते हैं। एक विधि है। क्या है विधि? निज हाथ दीजे, अभी इसको यहाँ पे समाप्त करो, दान दे दुआ के खत्म करो, तो आप इस रुपए पैसे को अगले भाव में ले जा सकते। यही विधि है। ये नोट नहीं लेके जाओगे, वहां दूसरे नोट मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? भाई दान का मुख्य रूप से दान का फल क्या बताया जाता है? भोग भूमि बताते हैं ना दान का फल। तो भोग भूमि में कौन जाता है ये बताओ? मुख्य रूप से जो दान देता है, यहाँ पे अपने द्रव्य को देता है, और देता है तो उसके अगले भाव में वो और बढ़ करके मिलता है, ब्याज सहित मिलता है। आया समझ? ब्याज सहित मिलता है। निज हाथ दीजे साथ लीजिए, अपने हाथ से यहाँ पे दे दे, अपने हाथ से कर दो दान। इसमें एक और बहुत बढ़िया बात छुपी हुई है। क्या? बहुत से लोग, ये किसी का मरण होता है अपने घर में तो उनकी स्मृति में दान राशि निकाली गई है। ये बताओ उस दान राशि का फल किसको मिलेगा? मरने वाले को है? ये तो अन्य मत में चलती मान्यता कि तुम यहाँ पे दान करो और वहां पे उनको मिल जाएगी वो चीज। तुम यहाँ पे हमको गाय दोगे तो उनको वहां जहाँ पे भी अभी वो है उनको वहां पे दूध खीर मिल जाएगी। आया समझ? तुम यहाँ पे हमको छतरी दोगे तो वो पानी से बचेंगे, ऐसा कहा जाता है। अन्य मत में तो चलता है ये। वो अभी, हाँ भैया, हाँ वो तो अच्छी बात है, उसका फल तो मिलेगा उनको, उसका फल तो उन्हीं को मिलेगा। खास चीज उन भावों की तो है। तो मैं वहीं पर आ रहा था। असल में बात क्या है कि हमारा कोई परिजन मरा और हमने उसके स्मृति में दान दिया, तो फल किसको लगेगा? कि फल तो हमको लगेगा। अगर उनकी भावना थी पहले, मरने के पहले वो ऐसी भावना रखते थे कि अरे मैं इतना दान करूं, ऐसा करूं, उसको फल लग जाएगा। अरे आप गजब की बात, आपको विश्वास नहीं होगा कि जिसके पास उतना रुपया नहीं भी हो, लेकिन उसको ऐसी भावना होगी काश इतना होता तो मैं इतना दान देता, या ऐसा करता, ऐसे सहायता करता, धर्म मार्ग में इतना रुपया खर्च करता, उसने एक पैसा बाहर में दिया नहीं और उसको गजब का फल मिल गया। क्योंकि खास तो परिणामों के ऊपर ही है ना, सारा खेल तो परिणामों का ही है, तो भावों से ही तो है। अरे आपके मन में ये भाव हुआ कि अभी मैं इस धर्म मार्ग में 1 करोड़ रुपए खर्च करूं, लेकिन बैंक तो 5 दिन तक बंद है। अब बताओ आपको उसका वो जो पुण्य बंधेगा वो कब बंधेगा? 5 दिन बाद जब आप दोगे तब, कि आज ही? तत्काल। जैन दर्शन में नगद का धंधा है, यहाँ उधारी का काम नहीं है कि आज भाव करो और कल उसका फल लगे, ऐसा नहीं। आप जो भाव करते हो उस भाव का ही फल है। इसलिए कह रहे हैं निज हाथ दीजिए, अपने हाथ से दे जाना। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए हमको भी। क्या कह रहे? उनकी स्मृति में निकाले, उनकी स्मृति में निकाले तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको उसका फल मिलने वाला नहीं है। उनको तो जो उनकी भावना थी उस हिसाब से उनका फल मिलेगा। और कायदा तो यही है, जीते जी दे जाओ अपने हाथ से, बाद में कौन देवे और कौन नहीं देवे। कई बार होता है ना, वो समझ लो वो व्यक्ति तो उसको तो बहुत भावना थी और वो तो कह गया, लेकिन उसके बेटे बेटी लालची थे तो उन्होंने 1 पैसा नहीं निकाला। होता है कई बार, इस तरह के भी किस्से सुनने में आते हैं। अरे और वहाँ सभाओं में तो बहुत बोलते हैं क्या कि इस मंदिर के लिए इतना, इस मंदिर, वहां पहुंचाते तक नहीं। कौन पहुंचाता है? मैंने अक्सर देखा है, कितनी बार देखा है, सोमेश शिखर जी के मंदिर में, गिरनार जी में, वहां कोई जाता नहीं। वो लिफाफा यूं कहीं इनके घर पे धरे रह जाते। समझ में ही बात? बहुत से पहुंचाते भी हैं, लेकिन वो इतनी दूर कौन जाए, कैसे पहुंचाए? तो भैया अपने हाथ से दे दो, उसी का फल लगेगा।
हाथ से दे दो का मतलब वो जो भावना आपने रखी है वही साथ में आपके ये द्रव्य उसी तरह से आपके साथ जा सकता है। बाकी तो कोई आत्मा की जेब होती नहीं जो जेब में भर करके ले जाए। वो जो भाव करेगा दान के भाव, उसी के साथ वो मतलब उन भावों के मार्फत ही वो इन वस्तुओं को ले जा सकता है। अगर दान नहीं दिया तो द्रव्य की क्या दशा है? दान, भोग और नाश, ये तीन ही दशाएं होती है द्रव्य की। कोई भी वस्तु की तीन ही दशाएं होती है, या तो आप दान दे दो, या खा लो पी लो भोग लो, और या फिर नष्ट होनी हो। आप चौकीदारी करते रह जाओगे, जिसके भाग्य में होगा वो भोगेगा। समझ में आई बात? जिंदगी भर करते क्या अपन? वर्धमान भैया क्या करते हैं अपन? वो करोड़ों रुपए पड़े हो, उन करोड़ों रुपए को आप भोग सकते हो? वो आपके बच्चे भोगेंगे, उनके भाग्य में होगा तो। आप तो चौकीदारी करते रह जाते यहाँ पे, अपन चौकीदारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताओ? जीवन भर वो चीजें भोगने में आती नहीं है, और बाद में जिसका उदय हो उसको मिलता है। चोर के भाग्य में हो तो चोर को मिलेगा, दूसरा कोई और तिकड़म भिड़ा करके कुछ गड़बड़ करे तो उसको मिलेगा। जो भी है, जिसके पुण्य का उदय होगा वो भोगता है। खाए खोया भाग्या, या तो खा लो पी लो, नहीं तो वो खो जाएगा बह जाएगा, ये होगा। आया समझ में? तो कुएं के पानी के समान है ये। जितना उपयोग करोगे, जितना दान वगैरह में लगाओगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। समझ में ही बात? धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया। अब मुनिराज ऐसे धन्य है, ऐसे साधु धन्य है जो शास्त्र और अभय देते हैं। शास्त्र दान और अभय दान देते हैं। दिवैया मतलब देने वाले। इस साधु कैसे हैं कि शास्त्र दान देते हैं और अभय दान देते हैं। ये तो बाहर में व्यवहार से, निश्चय से त्याग राग विरोध को। राग और विरोध, विरोध माने द्वेष, तो राग और द्वेष का जो त्याग करते हैं और भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनाते हैं, वस्तु व्यवस्था का उपदेश देते हैं, उस तरह से तो अभय दान देते हैं। और शास्त्र लिख जाते हैं तो वो ज्ञान दान देते हैं। मुनिराज कैसे देते हैं अभय दान? अरे हमको आत्मा अनादि अनंत है ऐसा बताया, तो हमारा भय मिट गया ना मरने का। इस जीव को दुख का भय लगता है, इस जीव को मरने का भय लगता है, तो उस भय से मुनिराज हमको सही बात बता करके निर्भय बनाते हैं कि नहीं बनाते? हमें निर्भय कर दिया, हमें हमारा स्वरूप दिखा के निर्भय कर दिया कि तू कभी मरने वाला नहीं है रे, तू तो अभी अजर अमर अविनाशी तत्व है, तो अनंत गुणों का पिंड है। ये मुनिराज ने हमें बात बताई तो निर्भय हुए कि नहीं हुए? तो वो मुनिराज का अभय दान है। मुनिराज अभय दान देते हैं। भाई औषधि दान तो मुनिराज दे नहीं सकते, और वास्तव में असली औषधि तो फिर भी वही देते हैं। असली औषधि, मिथ्यात्व रूपी रोग को नष्ट करने वाली वो औषधि तो वास्तव में वो देते हैं। फिर भी बाहर में जिसको हम औषधि कहा करते हैं या आहार कहा करते हैं, वो आहार और औषधि का दान मुनिराज नहीं कर सकते। वो तो शास्त्र दान यानी ज्ञान दान और अभय दान जरूर हमें देते हैं। हाँ साधु, ये साध लिखा है ना, साधु लिख कर लेना अगर किसी के में सुधार हो तो। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के, कौन सा बिना दान के? ये निष्ठा और व्यवहार, दोनों प्रकार के दान के बिना श्रावक और साधु दोनों ही लहे नाही बोध को, वो उस बोध को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? बिना दान के तो कोई श्रावक और साधु कोई भी बोध को, रत्नत्रय को, बोधि बोलते हैं रत्नत्रय, रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। आया समझ? ऐसा ये त्याग का छंद है। अगला देखते हैं आकिंचन्य का। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। धनी न गन पर तन न गन ठाड़े, सुर असुर पायनि पर। घर माहि तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। क्या कह रहे हैं? परिग्रह 24 भेद। ये 24 प्रकार का परिग्रह होता,
24 भेद होते हैं परिग्रह के, ये तो आप सबने सुना ही होगा, है ना। 10 प्रकार का तो मुदित ध्यान है, 24 परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। कौन से हैं? एक बार फटाफट से नाम दोहरा लेते हैं, मुदित बोलो। हाँ हाँ, नपुंसक, ये कौन से हो गए? ये अंतरंग परिग्रह, है ना। ये अंतरंग, 4 तो कषाय, 9 कषाय और मिथ्यात्व, ये 14, ये 14 अंतरंग परिग्रह है। और सबसे बड़ा भारी परिग्रह वो मिथ्यात्व इनमें शामिल है। आया समझ में? हम उसको परिग्रह ही नहीं समझते। दूसरी तरफ जो बहिरंग परिग्रह है उसमें क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, वस्त्र और बर्तन, ये 10 परिग्रह। और मुनिराज क्या करते हैं कि मुनिराज दोनों ही प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके वो तप तपते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, मुनिराज उन सबको त्यागते हैं। तिसना भाव उच्छेद, तिसना माने तृष्णा, तृष्णा भाव का उच्छेदन करके, उच्छेद करके यानी उसको समाप्त करके, तृष्णा भाव को छेद करके घटती जान घटाइए, जितनी घट सके उतनी घटा, ये अपने लिए उपदेश क्या भैया, जितनी तृष्णा घट सके उतना घटाना। आया समझ में? फालतू व्यर्थ में परिग्रह इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, है? 2 जोड़ी जूते चप्पल में काम चल जाता है तो 50 जोड़ी इकट्ठे नहीं करना। आया समझ में? 10-20 जोड़ी कपड़ों में काम चल जाए तो 100 जोड़ कपड़े इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आप सब अपनी अपनी अलमारियां टटोल लें। गिनती तो लगाए होंगे, एक बार किसी ने गिनती तो लगा रखी होगी ना, महिलाओं की साड़ियां कितनी होती हैं और पुरुषों के भी कपड़े कितने होते हैं, गिनती लगा के देखना। आवश्यकता कितनी है, पहनते कितने हैं। अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने में व्यर्थ का आरंभिक हिंसा का दोष लगता है। आया समझ में? तो जितनी जितनी तृष्णा घटती जाए उतना घटाते जाओ, जितनी तृष्णा घटती जाए घटाते जाओ, है ना, ऐसा है। उत्तम आकिंचन गुण जानो, कि उत्तम आकिंचन ऐसा जबरदस्त गुण है ना, इससे आत्मा हमेशा सुखी होता है। अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है? किंचन माने कुछ, अकिंचन माने बिल्कुल कुछ भी नहीं होना। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहलाता अकिंचन। तो वास्तव में तो मुनिराज अकिंचन है, और अकिंचन होने का भाव उसको कहते हैं आकिंचन्य। आया समझ में? अकिंचन पने का जो भाव है उसका नाम है आकिंचन। तो मुनिराज उत्तम आकिंचन्य धर्म का पालन करते हैं। तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए, तृष्णा भाव का उच्छेद करो भैया, और जितनी घट सके, ये तृष्णा जितनी घट सके उतना इसको घटाओ, ऐसा। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। अब इसके तो कई तरह से अर्थ निकलते हैं। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, इसका क्या मतलब? कि परिग्रह से चिंता होती है उसको दुख मानो। चिंता माने आकुलता, आकुलता दुख है, ये तो अपन देखते ही हैं, है ना, स्वाध्याय में स्पष्ट होती है बात। परिग्रह की जो चिंता है उसको दुख ही मानना। परिग्रह दुख नहीं है क्या? देखो, एक अर्थ तो ये परिग्रह और चिंता, इनको दुख ही मानो, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, परिग्रह की चिंता वो दुख है समझ में? और तीसरा अर्थ कि परिग्रह ही चिंता है उसको दुख ही मानो। ऐसे तीनों तरह से अर्थ देख सकते हो। परिग्रह की जो चिंता है तो वास्तव में बाहरी परिग्रह होना नहीं होना इससे फर्क नहीं पड़ता है इतना। आकिंचन्य के लिए ये नहीं कि बाहर में परिग्रह कितना है, बल्कि परिग्रह की चिंता कितनी है, उस परिग्रह में आसक्ति कितनी है, उसको अपना मानने का भाव कितना है, कितना ज्यादा उससे चिपका हुआ है, उसका नाम है परिग्रह चिंता। और असल में वो अंतरंग परिग्रह वही तो है, वो मिथ्यात्व और वो कषाय भाव जितने भी हैं वो अंतरंग परिग्रह है। उसको दुख ही मानना भैया, उससे सुख होने वाला नहीं। रंच मात्र भी परिग्रह सुख का कारण नहीं। देखा था ना, आज भी देखा था ना, मोक्ष प्रकाशक में भी। पर बाहर की वस्तुओं सुख दुख का कारण होते ही नहीं है, लेकिन उस वस्तु के प्रति जो अनुराग है, जो उसका प्रति ममत्व परिणाम है, वो परिग्रह चिंता। वो परिग्रह चिंता दुख ही है, उसको दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, तन में साले, सालना मतलब दुख देती है ना, साल रही है, ये जो चोट लगी है साल रही है, खटक रही है,
एक छोटी सी फांस आपके चुभी हुई हो, बहुत ज्यादा दुख तो नहीं देती है, लेकिन ऐसा लगता है ना कुछ चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है। तो फांस तनक सी, अगर थोड़ी सी भी फांस हो शरीर में तो वो सालती है, वो दुख देती है, वो दुखी करती है। ये ऐसा उदाहरण क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया कि वो जरा सी फांस भी तुमको दुखी देने वाली है, तो जरा सी भी परिग्रह की चिंता हो और जरा सा भी परिग्रह, दोनों तरफ लगा लेना, बाहरी परिग्रह चाहे अंतरंग परिग्रह, थोड़ा भी हो वो दुखी देगा। तेरे साहब हमको ज्यादा इच्छा नहीं है, लंगोटी भर हो और कुछ नहीं, तो चाह लंगोटी की दुख भाले। आया समझ में? एक लंगोटी मात्र की इच्छा थी। अब लंगोटी कितना सा, कितनी से कितना सा वस्त्र है लंगोटी, उसमें भी वो चाह, इतनी जरा सी चाह, वो जरा सी चाह भी दुख ही भाले। आया समझ में? दुख ही देने वाली है। आया समझ में? दुख देती है, वो जरा सी भी इच्छा है वो दुख देने वाली है। कि नहीं हमको बहुत वो कोट वगैरह और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े या और वो सब, उन सब की इच्छा नहीं है, बहुत रुपए पैसे की या आलीशान बंगले की उसकी इच्छा नहीं है, एक अकेली बस लंगोटी। लंगोटी में क्या दुख है बताओ? अरे एक लंगोटी में पूरी गृहस्थी खड़ी हो जाती है। समझ में ही बात? कैसे? लंगोटी है, ठीक है, तो एक तो रहेगी नहीं, दो रहेंगी, ठीक है, चलो दो भी नहीं रहे, एक भी रहे, तो उसको पहनेगा तो धोएगा भी सही, धोएगा तो सुखाएगा भी सही। अब सुखाने में भी टेंशन, हवा में उड़ ना जाए, है? कहाँ पे सुखाए? सबसे पहले तो कहाँ पे सुखाए? तो उसके लिए वो रस्सी वगैरह भी चाहिए कुछ बांधने की, है? वो उड़ ना जाए हवा में, कोई बंदर वगैरह इधर उधर ना ले जाए, तो उसके लिए वो क्या क्लिप वगैरह वो सब चाहिए, वो सारी सुरक्षा चाहिए उसके लिए। तो धीरे 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 अब वो धोएगा तो उसके लिए साबुन वगैरह वो सब भी चाहिए, धोने वाला भी चाहिए, कोई धोने वाली भी चाहिए। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यह है कि एक अकेले लंगोटी की चाह भी इसका पूरा संसार खड़े करने में समर्थ है। चाह लंगोटी की दुख भाले। अब फिर आप जितनी वस्तुओं की इच्छा रखते हो उन वस्तुओं में कितना दुख होगा, कल्पना करो। भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, कि कभी भी ये जीव, नर का नाम क्यों लिया, नारी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुनि मुद्रा कौन धारण करेगा? मुनि मुद्रा तो नर ही धारण करेगा ना, नारी तो नहीं कर पाएगी ना, इसलिए नर का नाम लिया। भाले न समता, कि कभी भी वो समता नहीं पा सकता, समता को नहीं प्राप्त कर पाता। समता नहीं है ये बात, ये समता सुख। समता सुख माने असली सुख, क्योंकि समत्व को सुख कहा ना, समत्व परिणाम को चारित्र कहा, समत्व परिणाम को धर्म कहा, उससे सुख कहा। और तो और अभी अपन ने कौन सा छंद देखा था, 190 के आसपास था ना आत्मानुशासन में, ये तप का और शास्त्राभ्यास का फल तो वो शम परिणाम है, वो शम जो सुख है वो सुख ही इनका असली फल है, देखा था ना। तो भाले ना समता सुख, वो समता का सुख कभी भी ये मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता बिना मुनि मुद्रा धरे। अगर ये मुनि मुद्रा धारण नहीं करता, अगर ये मुनि वेश धारण नहीं करे, तो कभी भी समता सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, कैसे सुंदर पंक्ति है, कौन सा अलंकार है वर्धमान भैया? श्लेष नहीं है, ये यमक है, 2 बार शब्दों का प्रयोग है, दोनों जगह अलग अलग अर्थ। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, नगन मतलब नग, नग बोलते हैं पर्वतों को। धनी धन्य है वो जीव जो नगन पर, पर्वतों पर, तन नगन ठाड़े है। अरे तन नगन मतलब शरीर से नग्न, जो उन नगों पर यानी पर्वतों पर नग्न शरीर ठाड़े स्थित हैं, मौजूद हैं, वहां पे बैठे हैं अथवा खड़े हैं, जो भी। सुर असुर पायनी पर हैं, देवता और असुर माने वो भवनवासी आदि देव आकर के, यानी चारों निकाय के देव आकर के उनके पैरों में पड़ते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज जो ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर है, वहां पे वो अघ दहते, शरीर नहीं दहते, शरीर को नहीं जला रहे, वो उन कर्मों को जला रहे, पापों को जला रहे। ऐसे मुनिराज धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आकिंचन्य तो वही धारण कर पाते हैं, हम जैसे जीव कहाँ आकिंचन्य धारण कर पाए। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पाए नहीं पड़े। घर माँ ही अब हम क्या करें साहब, हम तो गृहस्थ हैं, फिर हम क्या करें आकिंचन्य के लिए कि घर माँ ही तिसना जो घटावे। घर में रह करके भी है ना, गृहस्थी है, अभी गृहस्थी नहीं छूट रही है, ऐसी दशा नहीं आई है कि 3 कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया हो तो मुनि वेश धारण करे, क्योंकि कोई भावुकता का काम तो है नहीं कि जोश जोश में मुनि दशा ले ली। अंदर में 3 कषाय चोपड़ी का अभाव हुआ हो, उस सुख का वेदन हुआ हो,
तब वो मुनि दशा धारण करता। अब हमारे अभी नहीं छूट रहा तो क्या करें आकिंचन्य के लिए, हैं? क्या करें मुनिराज की प्रैक्टिस के लिए, मुनि दशा की प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए कि घर माही तृष्णा जो घटावे, कि घर में रह करके भी जो तृष्णा घटाता है, उस सब परिग्रह के बीच में रह करके भी उस परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव, ममत्व का परिणाम घटावे, और रुचि नहीं संसार सो, ये संसार के कार्यों में, संसार की वस्तुओं में, सांसारिक लोगों में उसकी रुचि नहीं वर्तती, तो ऐसा व्यक्ति धन्य है, वो भी धन्य है। दोनों की बात आ गई, क्योंकि धनी शब्द ऊपर आया था ना। बहु धन बुराहु भला कहिए, कि तो फिर ये जितना भी परिग्रह सब बुरा है क्या? वैसे तो बुरा ही है भैया, परिग्रह माने पाप, तो ये जितना आपने इकट्ठा कर रखा है पाप इकट्ठा कर रखा है, ये सोचना। 5 पाप में नाम है ना परिग्रह का, परिग्रह पाप है ना, तो जिसके जितना ज्यादा परिग्रह वो उतना ज्यादा पाप। इसीलिए कहा बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकत्यायुष, अधिक पाप वाला है ये। अधिक परिग्रह माने अधिक पाप माने नरक की तैयारी, ऐसा। बहु धन, हाँ ये मोह है ना, सबसे पहले नंबर का परिग्रह है ये मिथ्यात्व। शरीर को अपना मान करके बैठना, शरीर को अपना मानना, अन्य जगत को अपना मानना, ये ममत्व भाव है ना, ये अन्य से ममत्व परिणाम है, और ये मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व तो पहले नंबर का परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले उसका नाम है, वो परिग्रह ही है। सबसे पहला परिग्रह ये शरीर का परिग्रह, शरीर है इसलिए नहीं, शरीर में ममत्व है इसलिए, समझ में ही बात। तो बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, बहुत रुपया पैसा हो तो फिर अच्छा कहें कि बुरा, कि वैसे तो बुरा ही है, लेकिन फिर भी अगर लीन पर उपकार सो, परोपकार में लीन है, वो जो पीछे दान की बात आई है उसमें लीन है, तो उसको भी भला कह दिया जाता है। लेकिन वो आकिंचन्य नहीं है, ध्यान रखना, आकिंचन्य तो उसके त्याग का ही नाम कहना है। ठीक है, कोई शब्द अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि सब क्लियर होता जा रहा है, सब समझ में आती जा रही। अंतिम अर्घ जो है वो देखते हैं। शील बाढ़ नो रास ब्रह्म भाव अंतर लखो, करि दोनों अभिलाष करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। सहबान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। कूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे। बहु मृतक सड़हि मसान माही, कागजों चोचे भरे। संसार में विष बेल नारी, तज गए जोगीश्वरा। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी, चढ़ के शिव महल में पग धरा। क्या कह रहे हैं? शील बाढ़ नौ राख, बहुत सी जगह ड की जगह ढ लिखा हुआ है, ढक्कन वाला ढ, ढ नहीं है सही, ड है वो ड। बाढ़ जैसे खेत की बाढ़ होती है सुरक्षा के लिए, बाढ़ सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो शील बाढ़ 9 राख, शील की कितनी बाढ़ की? 9 बाढ़। ये बहुत प्रासंगिक चीज है, ये जो 9 बाढ़ें हैं ये आज के जमाने में भी बहुत प्रासंगिक। और इसका ऐसा अर्थ मत समझना है तो ब्रह्मचारी के ही हो, ब्रह्मचारी इनका पालन करे। अरे सामान्य एक सज्जन व्यक्ति भी हो ना, वो 9 बाढ़ का अगर सेवन करे, 9 बाढ़ का पालन करे, तो वो बहुत समझ लीजिए सुशील रहेगा, उसका शील सुरक्षित रहे, ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे, उस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो सज्जनता भी नहीं है, समझ में ही बात। शील बाढ़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ये देखो यहाँ भी निश्चय और व्यवहार की बात है। बाहर से तो शील की 9 बाढ़ रखना, 9 बाढ़ का पालन करना, और अंतरंग निश्चय से देखा जाए तो ब्रह्म भाव, अपने आत्मा के स्वभाव को अंतरंग में देखना, उसका अनुभव करना, ये ब्रह्मचर्य। क्या है शील की 9 बाढ़? कौन कौन सी है? देखो मुख्य रूप से वो स्त्री का नाम है, तो स्त्रियां पुरुष के रूप में लगा है ना, पुरुष स्त्री के रूप में और स्त्री पुरुष के रूप में लगा। कैसे है मैं नाम बताता हूँ आपको, है ना।
वैसे तो आप जो पूजा करोगे ना, 10 लक्षण के विधान करोगे, उसमें ब्रह्मचर्य की पूजा है, उसमें आखिर में दे रखी है जयमाला के वो जो अर्घ दिए, अलग अलग अर्घ दिए, उसमें सबसे पहला तो स्त्री सहवास वर्जन। क्या मतलब कि जहाँ स्त्री और स्त्री का सहवास नहीं करना, है ना। अपनी जो समझ लो ब्याहता स्त्री है अथवा अपने शादी जो पुरुष है, पति है, उनको छोड़ के अन्य पुरुष जो पर पुरुष है, जो पर पुरुष हो तो वहां पर वास नहीं करना, पर स्त्री हो वहां पर वास नहीं करना, मतलब रहना नहीं। अब ये कौन कौन शामिल है इसमें? कौन कौन शामिल है? ये कायदा तो ये है कि देखो, ऐसा भी आता है अपने शास्त्र में, अपने जो शादीशुदा जो पति है अथवा पत्नी है, उसको छोड़ के बाकी सब पर पुरुष अथवा पर स्त्री है या नहीं? अच्छा, महिलाओं के लिए उनके पिता पर पुरुष है या नहीं? है? पर पुरुष है, 100% पर पुरुष। और पर पुरुष के दिया, पर पुरुष कोई गाली थोड़ी ना है। ये बताओ स्व पुरुष कौन? ये स्व पुरुष पति है, तो पर पुरुष कौन? कि पर पुरुष बाकी सब आ गए, पति को छोड़ के बाकी सब पर पुरुष। ऐसे ही जो पत्नी है वो स्व स्त्री है, बाकी सब कि माँ पर स्त्री है कि नहीं? कि पर स्त्री है। आया समझ में? पर स्त्री है। ऐसा भी कोई होता है क्या? अरे आजकल की खबरें देख लो ना, आंखें खुल जाएंगे आपकी। नहीं देखते? तो सब रिश्ते तार तार हो गए, बहन हो कि बेटी हो कि कोई हो, ये सब किस्से क्या पढ़ने में नहीं आते? क्या ज्यादा क्या कहूँ डिटेल में? बोलते में अपने को शर्म आती। ऐसे ऐसे अखबार में किस्से नहीं आते? ये सब क्यों हुआ? कि अगर वो जिस जगह उनका निवास है उस जगह नहीं रहे, उससे अलग रहे, मतलब अलग का मतलब घर छोड़ के नहीं, भाई वो उनका कमरा अलग, इनका कमरा अलग, है ना, अलग अलग रहे। स्त्री सहवास वर्जन, ऐसा पहली बार है, ये ब्रह्मचर्य की पहली बार कि जहाँ स्त्री हो वहां नहीं रहना, ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य। कह रहे तो ब्रह्मचारियों के लिए बात है, हमारे लिए थोड़ी ना। अरे अपन भी इसका पालन करें तो सुरक्षित रहे। समझ में ही बात? ये जो आज इतनी विडंबना दिखती है, तरह तरह के ये गलत किस्से सुनने में आते हैं, ये सब ये 9 बाढ़ को उल्लांघने के कारण ही सुनने में आते हैं। समझ में आ रही बात? पहला स्त्री सहवास वर्जन, दूसरा कि स्त्री मनोहरांग निरीक्षण वर्जन, ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसे चित्र नहीं देखना। क्या? स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्री के, आया समझ में? ऐसे चित्र नहीं देखना। अब ये बताओ, ब्रह्मचारी अखबार पढ़ेगा? है? आज के अखबार जो हम देखते हैं, तरह तरह कैसे कैसे उसमें चित्र वगैरह होते हैं, तो आप सोचो एक ब्रह्मचारी कायदे से अखबार नहीं पढ़ सकता जिसमें चित्र वगैरह आते हों स्त्रियों के अथवा पुरुषों के, ऐसे ऐसे को हाथ नहीं लगा सकता, उसको दोष लगता है। तीसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बात नहीं करना, है ना। क्या है वो? राग कथा वर्जन, इस तरह की बात है, मतलब उससे राग वचन का वर्जन, स्त्रियों से ऐसा कि तो क्या द्वेष पूर्वक बात करेंगे? अरे भाई, जिससे वो प्रेम बढ़े, जिससे आसक्ति बढ़े, ऐसी बातें नहीं करना, है ना। तत्व चर्चा करो, भले कोई दिक्कत नहीं, तत्व चर्चा तो आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना जिससे राग बढ़ता, राग बढ़ाने वाली बातें नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो आजकल ये सोशल मीडिया पर खुद के फोटो चढ़ाना और ये सब, और उस पर फिर कमेंट, ये कमेंट क्या है? ये वो राग पूर्वक वचन नहीं है? क्या अरे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया है, और तरह तरह के कमेंट लिखते हैं ना। आप सोचो, ये जो बातें हैं पहले भी देखो कई बार कही है ना। अपने क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, अपने सुनील भैया बोलते हैं, और वो रविंद्र जी भी बोला करते हैं कि रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं, रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं। और ये अभी है ना, थोड़े दिन पहले एक घटना घटी थी, आपने पढ़ा हो तो अखबार में, क्या वो लड़की थी और वो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आजकल, तो ऑनलाइन पढ़ाई तो करती नहीं और खुद के अश्लील चित्र भेजती थी। क्यों भेजती थी? कि उसने देखा कि ऐसे चित्र भेजने वाली लड़कियों को दूसरे लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, यार आप बहुत सुंदर हो और ऐसे हो और वैसे हो, वो तारीफ के लिए। तो बोलो आ गई ना बात, रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे। तो अपना शील गंवाया उसने उस प्रशंसा के चक्कर में, कि हमारी तारीफ करेंगे, हम ऐसे फोटो खिंचाएंगे, तो ऐसा फोटो लगाएंगे हमारी डीपी पे। मूर्ख हो गया बिल्कुल, रोज के रोज फोटो बदलना, रोज के रोज नए नए फोटो। तो क्या बोलते हो आप, वो एक और क्या चलता है फोटो लगाने के अलावा, एक रोज रोज बदलते रहते हैं जो स्टेटस। ये दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। चाहता क्या है तू?
या चाहती क्या है तू कि दूसरे हमको बढ़िया कहें? ये राग कथा वाली बात है, ये राग वचन, इसका वर्जन आया समझ में? वर्जन माने दूर होना उससे। चौथा कि पूर्व भोगानुस्मरण, पूर्व में जो कोई भोग भोगे हो तो उनका स्मरण करना, ये भी घातक है ब्रह्मचर्य का। तो वो स्मरण का भी त्याग, ये बाढ़ है शील की बात कि ऐसे भोग अगर पिछले, समझ लो पिछले कुछ समय में ऐसे भोग भोगने में आए हो तो उनका स्मरण नहीं करें, विचार नहीं करे उनके बारे में, ऐसे तो ये। इसके बाद वृश्चेष्ट रस वर्जन, गरिष्ठ भोजन नहीं करे, क्योंकि अधिक गरिष्ठ भोजन करते हैं तो ये काम वासना वगैरह ये बढ़ती, समझ में ही बात। गरिष्ठ भोजन का भी त्याग, वृश्चेष्ट रस वर्जन। इसके बाद स्व शरीर संस्कार वर्जन। मुनिराज के हाथ मुंह धोते हैं? नेपकिन से मुंह पोंछ लेंगे मुनिराज? ये पसीना बहुत आ रहा है तो थोड़ा हाथ मुंह धो ले में, थोड़ा नेपकिन से वो पसीने की बत्तियां हटा ले में, करेंगे ऐसा? अरे मुनिराज तो इतना तक नहीं करते, वो पसीना तक नहीं पहुंचते, नहाना धोना तो बहुत आगे की बात है। स्व शरीर संस्कार का त्याग, संस्कार नहीं, स्व शरीर श्रृंगार, श्रृंगार का त्याग। बोलो, ब्रह्मचर्य का घातक है श्रृंगार है? स्व शरीर संस्कार वर्जन ऐसा है कि शरीर का संस्कार नहीं करना, बहुत ज्यादा सजाना संवारना नहीं है ना, बल्कि और बताऊं, इतना तक आता है विड रूप बना करके रहना। विड रूप मतलब कैसे भी बाल बिखर रहे हो या कैसे भी ऐसा रहना। क्यों रहना? कि कोई आसक्ति नहीं होगा तुम पर अपने आप। मुनिराज जो केश लॉन्च करते हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है, पता है आपको? एक कारण ये भी है, हालांकि वो जीव दया का और वो वाली बात भी है, लेकिन एक कारण उसमें ये भी है। क्यों अस्त व्यस्त रहने को कहा गया? अस्त व्यस्त माने कि कोई बाल नहीं संवारना, कंघी नहीं करना, दाढ़ी नहीं बनाना, फ्रेंच कट है, ये सब क्यों कहा गया? कि ये सारे के सारे ये शील में दोष लगाने वाली चीजें हैं। और हम तो और बढ़ चढ़ करके क्या, बाल सफेद हो रहे तो बाल रंग लेंगे, या वो मुर्गे की तरह, वो मुर्गे की कलगी होती है ना, वैसे एक लट लाल एक लट पीली है, क्या कहते हैं उसको, हेयर कलर करा लेते हैं, डाई करा लेंगे, हेयर कलर करा लेंगे। समझ में आ रही बात? बालों को मल कहा ना, मल, तो मल को कोई सजाता है? मल को पैक करके भेजोगे क्या आप किसी के पास? समझ में आ रही है बात? मल की सजावट नहीं की जाती। तो ये बाल मल है, नाखून मल है, तो अब बालों को कितना रंगना या नेल पेंट कितना लगाना, नेल पॉलिश, वैसे भी बहुत हिंसक है वो तो। कि नहीं हमने घर पर तैयार की, घर पे भी तैयार की हो तो भी है, तो वो स्व शरीर का संस्कार ही वो ब्रह्मचर्य की घातक है। समझ में ही बात? हमने देखी है बहुत सी महिलाएं, आदर्श महिलाएं आज भी मौजूद हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, न लिपस्टिक लगाना, न नेल पॉलिश लगाना, न ये फालतू के बालों को रंगना, ऐसी महिलाएं आज भी हैं। और उम्र में बड़ी बूढ़ी नहीं, हमारे जैसी, हमसे भी छोटी छोटी। आया समझ में? ऐसी आज भी आदर्श महिलाएं मौजूद हैं। हाँ, महिला पुरुष एक साथ बैठते हैं। हाँ, कौन एक साथ? कौन? देखो अपने यहाँ तो जो सभा चलती है, सभा में डिवाइडर की प्रथा इसीलिए थी कि महिलाएं अलग रहे और पुरुष अलग बैठे। उसमें क्या दिक्कत है? अलग अलग बैठती हैं तो अलग अलग बैठते हैं, तो वहां किस बात का शील का दोष? और ये डिवाइडर इसीलिए था कि ये पुरुष महिलाओं को न देख पाए, महिलाएं पुरुष को न देख पाए, तो अपने आप ही वो अपने आप ही बना रहेगा वो। हाँ हाँ, वो पद्धति गलत है, पद्धति ही गलत है ना? अरे इंसान बन के पूजा करना नहीं आ रहा है इसको, ये इंद्र इंद्राणी बन के ही करना चाहता है? तो इंद्र इंद्राणी बन जाना असली में, फिर कर लेना। वहां पे भी साथ चाहिए, वास्तव में शील का दोष है। बाबूजी तो फटकार लगाते थे, बाबूजी, युगल जी बाबूजी तो बहुत खुल के बोलते थे कि तेरे को अकेले पूजा करनी नहीं आती क्या, या तू अकेला नहीं कर सकता? यहाँ पे भी साथ चाहिए तुझे, है? ऐसे नहीं होती। साथ में भले जैसे कर रहा हो तो वो अलग करे, ये अलग करे, जैसे सामूहिक करते हो ना उस तरह से हो। जोड़े से बैठ करके पूजा करेंगे, जोड़े से क्यों बैठेंगे? शादी है जो जोड़े से बैठेंगे, पूजा नहीं होती। चलिए देखिए समय हो रहा है अपना, अभी 9 बार देखते हैं। पहले तो स्व शरीर संस्कार का हो गया ना, उसके बाद
जहां स्त्रियां बैठती हों या जहां पुरुष बैठते हों तो वो आसन, वो शैया, वो बिस्तर उसका प्रयोग नहीं करना। नारी की शैया नहीं पोड़े, इस तरह का छंद आएगा वहां पर, आया समझ में। उनके कपड़े नहीं पहनना। मैं देखता हूँ बहुत सी मूर्ख माओं को, क्या वो बच्चों के कपड़े वो बच्चियों को पहना देंगी, बच्चियों के कपड़े बच्चों को पहना देंगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है। लड़कों के कपड़े लड़कियों को, लड़कियों के कपड़े लड़कों को, कि नहीं हमने पहने हुए नहीं पहनाए हैं। अरे पहने हुए नहीं पहनाए तो तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हें जैसा वो हुआ है वैसा पसंद नहीं है क्या? जो तुम लड़की को तो लड़का बनाना चाहते हो और लड़के को लड़की बनाना चाहते हो, उसके मन के भी भाव खराब करते हो। समझ में आ रही है बात? तो वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। पहने हुए भी नहीं पहनना, क्या कपड़े नहीं पहनना, महिलाओं के पुरुष ना पहने, पुरुषों के महिला ना पहने। महिलाओं के बैठने की जगह, जैसे मान लो कोई गादी है, उस गादी पे वो महिला बैठती है या लेटती है तो उसको पुरुष इस्तेमाल ना करे। पुरुष उसको उस पर बैठता है या लेटता है तो महिला उसका इस्तेमाल ना करे। समझ में आ रही है बात? स्व स्त्री और स्व पुरुष को छोड़ करके अन्य की बात है। तो वो शील का, वैसे भी ब्रह्मचारी की बात है तो उसके लिए तो क्या स्व स्त्री और क्या स्व पुरुष, ब्रह्मचारी तो सारे के सारे पर हो गए उसके लिए। तो ऐसा। इसके बाद काम कथा, काम कथा का विचार न करे, न सुने। आया समझ में? ये चुटकुलेबाजी और इस तरह की जो बातें चलती हैं, ये बिल्कुल भी जिससे वो वासना बढ़ती हो, जिससे वो भावना बढ़ती हो, ऐसे न तो दृश्य देखे, न ऐसे काव्य सुने, न ऐसी कहानियां सुने, न इस तरह की बातें करे, न सुने, न भाव मन में लाए। ये काम कथा वर्जन नाम का 8वां। और आखिरी उदर पूर्णासन, उदर पूर्णासन वर्जन। क्या मतलब? कि पेट भर के खाना नहीं खाना। ये तो पहले आ गया ना कि नहीं, पहले श्रेष्ठ रस त्याग था। अब ये पूर्ण उदर पूर्णासन यानी पूरा भर लेना, खा खा करके पेट को पूरा भर लेना, उसका भी त्याग। क्यों? क्योंकि ज्यादा भोजन करना वो भी ये विकार को बढ़ाने वाला है। समझ में ही बात? ऐसा है यहाँ। तो ये शील की 9 बाढ़ है, और ये शील की 9 बाढ़ की जो रक्षा करे, है ना, इन 9 बाढ़ का पालन करे, ये बताओ उसका शील कैसे भंग होगा, उसके कैसे कोई विपरीतता होगी। आज जो हमको ये तरह तरह के किस्से देखने सुनने को मिलते हैं, है ना, जहाँ पे सारी मर्यादाएं भंग हो रही है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, वहां अगर आप सोचो ये शील की 9 बाढ़ का पालन सामान्य व्यक्ति भी करे तो ये घटनाएं होंगी क्या? फिर अपने आप अपने दायरे में रहे, वो पुरुष अपने दायरे में रहे, स्त्री अपने दायरे में रहे, तो फिर कोई समस्या खड़ी नहीं हो, कहीं पर कोई ऐसी विसंगति देखने को नहीं मिले। तो ये सोचने लायक बातें हैं। देखिए, तो शील बाढ़ 9 राख, ये तो हो गई बाहरी क्रिया, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य। और निश्चय ब्रह्मचर्य ब्रह्म भाव अंतर लखो, कि ब्रह्म भाव है ना, ब्रह्म भाव तो जानते हैं ना सभी, अपना आत्मा का स्वभाव, ब्रह्म माने आत्मा, आत्म स्वभाव को अंतरंग में देखो, उसमें लीन हो, उसका अनुभव करो, ये निश्चय ब्रह्मचर्य। और करी दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करके, दोनों को चाह करके, दोनों माने निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य, इन दोनों का बराबर पालन करके करहु सफल नरभव सदा, इस नरभव को सफल कर लो रे भैया। ये जो मनुष्य भव है इसकी सफलता इसमें है, संयम साधन में है, ब्रह्मचर्य में। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, ये तो मन में आवे, उत्तम ब्रह्मचर्य तो मन में आ जाए ऐसा। माता बहन सुता पहचानो, अपने से उम्र में बड़ी हो तो माता, बराबर जैसी हो तो बहन, और छोटी हो तो सुता, सुता माने पुत्री। ऐसा ऐसे ही पुरुष की तरफ लगा लेना, अपने से उम्र में बड़ा हो तो पिता के समान, अपने बराबर का हो तो भाई के समान, और अपने से छोटा हो तो पुत्र के समान। ऐसी निगाह रखे, फिर कैसे दोष आ जाएगा मन में। सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। देखो, सहे बान वर्षा, बाणों की वर्षा भी सहन कर लेते हैं। बहु सूरे, बहुत शूरवीर हो ना, बहुत शूरवीर हो और क्रूर हो, वो बाणों की वर्षा सहन कर लेते हैं। लेकिन टिके न नैन बान लखी कूरे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा भी जरा से नैनों के बाण, क्या तिरछी निगाहें हैं, उनसे घायल हो जाते, घायल हो जाते हैं, मतलब जीत लिए जाते हैं। और क्या है कि इसको कोई नहीं जीत पाया, कोई इसका नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन ये उस महिला के प्रेम में ऐसा पड़ा, वो महिला के चक्कर में ऐसा पड़ा जो बर्बाद हो गया। नहीं सुनेंगे ऐसे किस्से? अरे राजाओं को भ्रष्ट करने के लिए, राजाओं को गिराने के लिए वो ऐसी महिलाएं होती थी, उनका सहारा लिया जाता था।
आया समझ में? ऐसी महिलाओं का सहारा लिया जाता था, उनको जासूस बना करके भेजा जाता था, और राजा तो इनके राग रंग में फंस जाता, और ये सारे के सारे भेद अपने वो जो भी उसका मालिक है उसको बता देते, जो शत्रु राजा उनके पास पहुंचा देते। तो बड़े बड़े योद्धा, बहुत बलशाली योद्धा, भले रणभूमि में बहुत बाणों की वर्षा को सहन कर लेते हैं, लेकिन टिके न नैन बाण लखी कूरे, ये नैनों के बाण, इन नैनों के बाण से भिज जाते हैं। बड़े बड़े भारी बाण वो लोहे के और उसके तो सहन कर लेंगे, लेकिन ये तिरछी जो चितवन होती है, तिरछी चितवन के इनके बाणों को सहन नहीं कर पाते, इससे ही वो पीड़ित हो जाते हैं। कूरे, कूरे मतलब क्रूर, कि अत्यधिक क्रूर भी हो तो भी वो ये जरा सी तिरछी निगाह के आगे, अरे मेरे को देखा उन्होंने, बहुत प्रेम से देख रहा था या बहुत प्रेम से देख रही थी, उसमें ही वो पगला जाता है, अपना सब भूल जाता है। प्रथमान योग में किससे नहीं पड़ेगा, वो चित्र देख करके ही बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया कि नहीं मुझे तो इससे ही शादी करनी, मुझे तो इससे। ऐसे खूब प्रसंग है। टिके न नैन बान लखी कूरे, लखी मतलब देख करके, ऐसे क्रूर भी, क्रूर ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रूर योद्धा भी, भारी योद्धा भी ये जरा जरा से तिरछी स्त्रियों की तिरछी चितवन में घायल हो जाते, उसके सामने टिक नहीं पाते। बाण वर्षा के सामने टिक जाएंगे, ये नैनों की, इन नैनों के बाणों की वर्षा में नहीं टिक पाते। ये कूरे शब्द दोनों जगह लगेगा, उस योद्धा के लिए भी लग जाएगा, अथवा ये जो नैन बाण ये भी क्रूर है क्या, ये जो स्त्री के नैनों के बाण हैं ये भी अत्यंत क्रूर हैं, एक जरा सी चितवन में घायल हो जाता है, इतना क्रूर बाण है ये, दोनों तरफ लगाया जा सकता। कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, स्त्री के अशुचि शरीर में, अपवित्र शरीर बताया ना स्त्रियों का, अच्छा, और पुरुषों का अच्छा है क्या? यार पुरुषों की स्त्रियों दोनों का ही शरीर वैसा ही है, दोनों में वही हड्डियां, मांस, खून, मल, मूत्र, यही तो है, और क्या है अंदर भरा हुआ, बताओ। वो तो एक की मुख्यता से कथन चलता है, इसलिए वो नाम आ जाता है ना, नाराज होने की किसी को जरूरत नहीं। ये तो बहुत सी जगह तो पूजा में पंक्तियां बदल दी, आया समझ में? कह रहे हमारी स्त्रियों की बुराई कर रहे हो, हम ना ये बदल देंगे, इसमें पुरुष लिख देंगे। कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें, देखो अत्यंत गंदा मलमूत्रमय शरीर, उसमें भी तो देखा था अपन ने, आत्मानुशासन में आया था ना, है? आत्मानुशासन में कौन सा 126 से लेके 138 तक है, 12-13 छंद थे, देखा था ना अपन ने, है ध्यान वर्धमान दिया, तो वहां कितना कितना वर्णन किया था आचार्य देव ने। पूरे तिया के अशुचि तन में, बोलो इतना क्रूर वो इस स्त्री के ऐसे गंदे शरीर में काम रोगी रति करें, जो काम रोगी होते हैं, जिनको एक काम का रोग लगा हुआ है, वो ही उसमें रति करते हैं, मतलब उसको वो रति माने राग, रति का अर्थ राग है, कि वो उसको वो स्त्री का शरीर क्यों भाता है, क्योंकि ये काम से पीड़ित है, इसको ये रोग लगा हुआ है। बोलो कैसा बताया उसको, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चोचे भर, कि जैसे शमशान में कोई मुर्दा सड़ता हो, बहु मृतक बहुत मरे हुए जो सड़ही मसान माही, क्या शमशान में सड़ते रहते हैं, वो लाशें सड़ती रहती है ना, जैसा भी वो कोरोना काल में वो गंगा में भी लाशें बहा दी गई, और ऐसे सब किस्से सुने होंगे आपने, वो लाशें सड़ रही हैं, पड़ी लाशें सड़ रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। अब वहां पे काग ज्यों चोचे भरे हैं, इतना गंदा जिसको देखने में घिन आए, दूर से ही जिसकी भयंकर बदबू आने लग जाए, और जिसमें और कुछ भी नहीं, कीड़े पड़े हुए हैं, मल मूत्र भरा हुआ है, उसमें भी जैसे वो कौवा है, कौवा उसमें चोंचे भरता है, बार बार चोंच मारता है, ठीक उसी तरह से ये काम रोगी इस स्त्री शरीर में, अत्यंत अशुचि स्त्री शरीर में ये भी रति करता है। समझ में ही बात, कौवे की उपमा थी, कौवे की, ये कौवे की तरह है, आया समझ में? जैसे कौवे को वो सड़ा गला मांस वो अच्छा लगता है उसको, ठीक उसी तरह से इसको काम रोगी को, जिसको ये काम भाव चढ़ता है, इसको ये स्त्री का सड़ा शरीर भी, मतलब ये गंदा शरीर भी भाता है। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री, दोनों तरफ लगाना। संसार में विषबेल नारी, विषबेल नारी, नारी को विषबेल कह रहे हो तो हम यहाँ पे संसार में विष वृक्ष नर ऐसा कर देंगे, बहुत सी जगह कर दिया गया। अरे भाई यह नारी की बात नहीं है, नारी के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसको नारी कहा जाता है ना, ऐसे ही पुरुष के प्रति जो आसक्ति भाव है उसी को, उसको भी यहाँ पे नारी कहा जाता है। संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा। अब ये बताओ, योगीश्वर जो तीर्थंकर आदि हैं या जो मुनिराज हैं,
तो मुनिराज तो पुरुष ही होते हैं ना, तो पुरुष जो है वो छोड़ करके जाएंगे तो स्त्री को छोड़ के जाएंगे, इसलिए स्त्री लिखा है। समझ में ही बात। कोई महिलाएं तो मुनिराज बन नहीं सकती, महिलाएं मुनि दशा धारण कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। तो अपने आप ही वो उसी ढंग से बात लिखी जाएगी। इसमें कोई ऐसा मानने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो स्त्रियों के विरोधी बात चल रही। संसार में विषबेल नारी, इस संसार में नारी कैसी है, अथवा ये जो आसक्ति का भाव है, काम भाव है, ये कैसा है? ये विषबेल की तरह। विषबेल की विशेषता क्या है कि जिस वृक्ष के ऊपर वो विषबेल लगती है उस पूरे वृक्ष को सुखा डालती है, वो पूरा वृक्ष बर्बाद हो जाता है। जहर भरी हुई बेल है ये। समझ में ही बात। तो संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा, बड़े बड़े योगीश्वर इनको तज गए, छोड़ गए। जम्बू स्वामी की कहानी देखो, विवाह के अगले दिन दीक्षा, और इतनी विरक्ति कि उनके वैराग्य से प्रभावित होकर वो चारों की चारों नई नवेली दुल्हने भी साथ में दीक्षित हो, उनके माँ बाप भी दीक्षित हो गए, वो जो चोरी करने आए वो चोर भी दीक्षित हो गए साथ के साथ। एक जना नहीं बचा, एक जना भी। जितने भी वहां कंपाउंड में मौजूद थे उस जगह पे, वो सारे के सारे दीक्षित हो गए। तो संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वर, ध्यानत धर्म दश पेड़ चढ़ के। अभी सबका एक कॉमन करके बात करी कि ये 10 जो लक्षण बताए हैं धर्म के, ये धर्म की 10 सीढ़ियां समझना। सीढ़ियां क्रम से आती हैं, ये 10 लक्षण क्रम से नहीं है, लेकिन ये तो एक उपमा दी है। क्यों दी सीढ़ियों की उपमा? इसलिए दी क्योंकि किसी भी महल में प्रवेश करना हो तो सीढ़ियां चढ़ के ही जाओगे ना, ऐसे। तो ठीक उसी तरह से ये 10 जो लक्षण है धर्म के, ये शिव महल, मोक्ष रूपी महल में गमन करने के लिए आपको ये सीढ़ियों के समान है, आपको इन पर चढ़ना ही पड़ेगा। है समझ में? यूं मत सोचना कि पहले कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना, क्यों, तो सारी एक साथ समझना। यूं समझ लो वो एलिवेटर है, तो कौन सा वो 140 सीढ़ियां होती है ना, यहाँ से एक पे कदम रखो, सब पे कदम रखा जाएगा अपने। ऐसा 10 की 10 एक साथ, एक वीतरागता की पर्याय में ये 10 लक्षण गर्भित है। ये 10 लक्षण रूप 10 सीढ़ियां चढ़ करके शिव महल में पग धरा, मोक्ष रूपी महल में चरण अंदर रखा। जिसके 10 लक्षण प्रकट होते हैं उसका तो अगला कदम मोक्ष में। ऐसा समझ में ही बात। इस तरह से ये 10 अंग के अर्घ अपन ने देख लिए। जयमाला है, बहुत सरल है, देख लेते हैं फटाफट से। 10 लक्षण वंदो सदा मन वांछित फलदाय, कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। 10 लक्षण वंदो सदा, कि मैं इन 10 लक्षणों को, धर्म के इन 10 लक्षणों को सदा काल वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे है ये? मन वांछित फलदाय, मन वांछित फल देने वाले हैं। कौन सा मन वांछित फल? कि मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ ना, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, तो उसका मन वांछित है सुख की प्राप्ति, तो उस सुख की प्राप्ति इनसे हो जाती है, ऐसा फल ये देते हैं। कहाँ आरती भारती, कि मैं इनकी आरती भारती कहता हूँ। अब बोलो करने की बात आई क्या? आरती करने की चीज है कि कहने की चीज है? आरती माने गुणगान, कि मैं इनका गुणगान करता हूँ। हम पर हो सहाय, जो हमको सहाई हो। ये 10 लक्षण को पाने में, 10 लक्षणों को हमारे हृदय में प्रकट करने में, इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में, मोक्ष सुख को पाने में ये हमको सहायता करें, ऐसी भावना है। एक एक के लिए एक एक लाइन लिखी है। भारती वैसे माता को कहा जाता है, जो भरण पोषण करे वो भारती, ऐसा। तो ये जो 10 लक्षण की महिमा है, ये हमारा भरण पोषण करती है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाली, ऐसा। उत्तम छिमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। दो लाइन देखते हैं। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, कि जिस मन में उत्तम क्षमा का वास होता है, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। कितनी गजब की बात है, उसके अंतरंग शत्रु भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्षमा है क्रोध की विरोधी, है ना। वो क्रोध आदि कषायों का नाश होगा तो अंतरंग शत्रु वो कषाय वो भी नहीं रही। और जो क्षमा भाव रखेगा, जो क्रोध नहीं करेगा, उसका कौन शत्रु बनेगा बाहर में, ये बताओ। आप कभी किसी पर गुस्सा करके बोलोगे ही नहीं, चिढ़ करके बोलोगे ही नहीं, किसी को उल्टा सीधा नहीं कहोगे, मारपीट नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो अपने आप आपका कोई शत्रु बन सकता है क्या? नहीं बनता। तो अंदर में भी शत्रु नहीं, बाहर में भी शत्रु नहीं।
जिसने उत्तम क्षमा को धारण किया, निश्चय क्षमा को धारण किया, तो अंतरंग शत्रु नहीं रहा, व्यवहार क्षमा को धारण किया तो बहिरंग शत्रु नहीं रहा। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है, और ये जो उत्तम मार्दव है ये विनय को प्रकाशित करता है, क्योंकि मृदुता है ना, मान के अभाव रूप है। नाना भेद ज्ञान सब भाषे, तरह तरह के जो ज्ञान के भेद बताए हैं वो सब इसको भाषित होने लगते हैं। वैसे भी लौकिक में कहावत है, विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है अथवा विद्या से विनय आती है, दोनों तरह से अर्थ निकलते हैं। लेकिन हम तो ये लें कि ये जो विनय है, इस विनय से सारा का सारा वो जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। नाना भेद ज्ञान सब भाषा, इससे ही अवधि ज्ञान, इससे ही मना पर्याय ज्ञान, इससे ही केवल ज्ञान, इससे ही द्वादशांग का ज्ञान, सब इस विनय से प्रकट होता है। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे, उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, स्पष्ट है बात, ये तो कपट माने मायाचार का विरोधी है उत्तम आर्जव। दुर्गति त्याग सुगति उपजावे, खोटी जो गतियां हैं, मायाचारी से वैसे भी तिरंज गति मिलती है ना, और अधिक उसमें पाप बढ़े तो कदाचित नरक भी मिल जाए, तो नरक, तिरंज, निगोद आदि ऐसी दुर्गति को त्याग करके सुगति उपजावे, अच्छी गति। अच्छी गति कौन सी? अगर संसार में जब तक है तब तक मनुष्य और देव, और नहीं तो सबसे अच्छी गति तो पंचम गति मोक्ष, सुगति उपजाता है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, लोभ का परिहार करने वाला उत्तम शौच है, लोभ का जिसमें त्याग हो ऐसा उत्तम शौच है। संतोषी गुण रतन भंडारी, कि जो संतोषी है, जिसके लोभ नहीं है, वो तो गुण रूपी रत्नों का भंडार है ना, उसके असली गुण प्रकट होते हैं। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, क्या उत्तम सत्य जो अपने मुंह से वचन बोलता है, उत्तम सत्य वचन बोलता है, सो प्राणी संसार न डोले। दोनों बातें हैं, है ना, बाहर से भी वो सत्य का पालन और अंदर भी वो वस्तु का सत्य स्वरूप इसको ख्याल में है। तो सो प्राणी संसार न डोले, वो प्राणी जो निश्चय सत्य और व्यवहार सत्य दोनों का पालन करता है वो संसार में नहीं डोलता, उसका संसार जल्दी ही किनारे लगता है और मोक्ष को पाता है। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, जो ज्ञाता है, ज्ञाता माने ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, वो उत्तम संयम का पालन करता है। नर भव सफल करे ले साता, वो नर भव सफल करता है और साता को प्राप्त होता है ना, उसी को शांति मिलती है जो संयम का पालन करता है। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। अच्छा, ये तो अगली पंक्ति आ गई। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले, उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम तप निर्वांछित पाले, बताओ तप की तो परिभाषा इच्छा निरोधक तप है ना, इच्छा बोलो कि वांछा बोलो, तो वांछा का अभाव हुआ वही निर्वांछित। उत्तम तप कैसा है कि निर्वांछित है, एक अर्थ। दूसरा जो भी हमने उसमें देखा था आत्मानुशासन में, तप कैसा होना चाहिए कि उसमें कोई लौकिक वांछा ना हो, है ना, वांछा रहित तप करे। तो वैसे तो तप वांछा रहित ही होता है, क्योंकि इच्छा निरोधक तप है माने वांछा निरोधक तप है ऐसा। तो तप को जो निर्वांछित रूप से पालता है ना, बिना किसी लौकिक इच्छा के, बिना किसी निदान के उस तप का पालन करता है, नर भव सफल, एक मिनट, सो नर कर्म शत्रु को टाले, वो नर, वो व्यक्ति, वो पुरुष कर्म रूपी शत्रुओं को, कर्म रूपी शत्रुओं को टालता, दूर कर देता। देखा था ना अपन ने, कर्म शिखर को वज्र है। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। जो उत्तम त्याग करता है ना, व्यवहार त्याग यानी वो दान करता है, तो उसको तो भोग भूमि की प्राप्ति होती है, ये जानते ही अपन, भोग भूमि और स्वर्ग वगैरह प्राप्त होता है। और निश्चय त्याग जो करता है ना, उसको भी ये भोग भूमि या फिर इसके बाद स्वर्ग, उसके बाद फिर अगले भव में मनुष्य बन के शिव सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाता है। भोग भूमि सुर शिव सुख, बोलो सबसे ऊंची ऊंची दशाएं मिलती है। मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि में जाएगा, देव बनेगा तो स्वर्ग का देव बनेगा, और नहीं तो मोक्ष चला जाएगा।
ऐसी ऊंची दशा उत्तम त्याग वाले की होती है। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, जो इस उत्तम आकिंचन व्रत को धारण करता है, कहने का अर्थ है सारे परिग्रह का त्याग करता है, वो ही परम समाधि दशा विस्तार, वही वास्तव में परम समाधि दशा का विस्तार कर सकता है, परम समाधि दशा को पा सकता है। उसी को वास्तविक समाधि प्राप्त हो सकती है जिसने परिग्रह का त्याग किया। बहिरंग और अंतरंग दोनों ध्यान रखना, दोनों प्रकार के परिग्रह का जिसने त्याग किया वही परम समाधि दशा को प्राप्त होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, और इस उत्तम ब्रह्मचर्य को मन से धारण करता, मन में लाता है, वो नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। नर, नर का अर्थ यहाँ पे क्या, मनुष्य, नर का अर्थ चक्रवर्ती, आया समझ में। नर सुर सहित, सुर में इंद्र लेना, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, देवों में सर्वश्रेष्ठ, इन सहित मुक्ति फल पावे। जो उत्तम ब्रह्मचर्य को हृदय में धारण करता है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ बनता है, चक्रवर्ती बनता है, इंद्र बनता है, अथवा मोक्ष चला जाता है, मुक्ति फल को प्राप्त होता है। समझ में। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाशी। अजर अमर पद को लहे, ध्यानत सुख की राशि। इसमें बहुत गलत गलत छपा है। करे कर्म की निर्जरा, जो कर्मों की निर्जरा करता है कौन, ये धर्म के 10 लक्षणों को धारण करने वाला, असली धर्म को धारण करने वाला, ऐसा धर्म जिसके 10 लक्षण हैं उनको धारण करने वाला कर्मों की निर्जरा करता है। भव पिंजरा विनाशी, इस संसार रूपी पिंजरे का नाश करता है, इस संसार रूपी पिंजरे का नाश करता है, कर्मों की निर्जरा करता है। अजर अमर पद को लहे, और अजर अमर अविनाशी ऐसा जो मोक्ष पद है उसको प्राप्त करता है। ध्यानत सुख की राशि, और ध्यानत राय जी कहते हैं कि उसको वो अनंत सुख की राशि, अनंत सुख का खजाना उस जीव को प्राप्त होता है। समझ। तो ऐसा ये 10 लक्षण पर्व की ये महानता है। धर्म तो एक ही है और उस धर्म के ये 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं, और ये प्रसिद्ध पूजन उन 10 लक्षणों के लिए ही समर्पित है, उनकी महिमा जगाने के लिए, उनका स्वरूप समझने के लिए। ध्यानत राय जी को जहां मौका मिला निश्चय व्यवहार हर तरह से उन्होंने हर एक का स्वरूप समझाया है, और काफी सुंदर पूजन है। अब सब लोग जो करेंगे, अभी समय भी है, समझ भी गए ही होंगे सब, तो 2-4 दिन में अच्छा इसका अभ्यास हो जाए तो बढ़िया आराम से गुनगुनाते हुए और एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इस पूजन को करेंगे तो निश्चित रूप से हमको वो धर्म का ये 10 लक्षणों का स्वरूप भी समझ में आएगा और उनको प्रकट करने के लिए हम लालायित भी हो पाएंगे। तो इसी प्रयोजन से अपन ने ये कितने 3 या 4 होगी ना, 4 चर्चाएं हो गई इसके ऊपर। 4 दिनों में ये पूरी हो पाई है, लेकिन काफी अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो वो शब्द पूछ सकते हैं, अभी या बाद में भी व्हाट्सएप वगैरह पर भी पूछना हो तो तब भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने ये 10 लक्षण पूजन का अर्थ देखा, आप सब इसको गंभीरता से समझेंगे। ठाही, ठाही का अर्थ होता है पृथ्वी, ठाही माने पृथ्वी, पृथ्वी का के लिए है ठाही, है ना। तो छप्पे छंद है, वो ठाही पलट करके वापस आया उसमें, तो वहां दूसरी बार में तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं, वो तो छंद के अनुरोध से आता है, लेकिन पहले उसका अर्थ ठाही का अर्थ पृथ्वी, ऐसा समझो। ठाही पृथ्वी नहीं, वहां तो दोनों जगह अर्थ है, एक तो करही सुख ठाही, तो सुख ठाही माने सुख रूपी पृथ्वी, और दूसरा जो ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, तो वहां पे तो ठाही का आगे पृथ्वी दिया ही है, वहां ठाही का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो छंद के अनुरूप का है, ठीक है ना। तो ये पूजन का सभी बहुत मनोयोग पूर्वक और अर्थ समझते हुए ये पूजन करेंगे, ऐसा मेरा विचार है और ऐसी भावना है। बाकी तो आगे भी जैसे जैसे कोई पूजन के संबंध में चर्चा करनी होगी तो समय मिलने पर अपन अवश्य करेंगे। समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।